सफाई 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 और इबादत और शॉपिंग का महीना आ गया है हम लोगों के लिए। और कल शब बारात है। आज मैं पूरे घर की सफाई कर ली हूँ। मुझे अपने घर की सफाई करने में 2 दिन लग गए, क्योंकि किचन में तो जानते हैं काफ़ी टाइम लग जाता है सफाई करने में। मैं घर के डेली जो काम होता है वो मैं कर चुकी हूँ, और उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए मेरी बेटी को पहुँचाने, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा था और वो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था, लेट हो गया था, इसलिए वो चले गए वैसे ही छोड़कर। और वो आकर फिर पकड़ा पढ़ें और नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद फिर आदियान दानियाल को लाने चले गए। वो दोनों बच्चे आ गए और मैं अपने किचन की सफाई में लग गई थी। पूरे सारे बर्तन मैं इस बार पूरा टोटल में धोई हूँ। पहले कभी कभी छोड़ देती थी कुछ बर्तन, लेकिन मैंने इस बार तो पूरा A to Z मैंने धोया है। और इस बार मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया है, उन्होंने पूरे बर्तन ऊपर से उतार दिए थे। मैं हमेशा अकेले ही साफ़ करती हूँ, लेकिन अब किचन में बहुत ज़्यादा ही सामान हो गए हैं, मुझसे अकेले नहीं होता है। मैंने हमेशा पूरे साल 14-15 साल शादी के मैंने अकेले ही पूरा घर झाड़ा है। फ़र्स्ट टाइम वो मेरे साथ सफाई किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस वो थोड़ी ही देर किए हैं, बाकी उनके हाथ में कुछ गड़ गया था, इसलिए वो छोड़ दिए और फिर मुझे ही सारा काम करना पड़ा। ये वीडियो 2 दिन की सफाई का है, 1 दिन में नहीं समझें, क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 1 दिन में किचन और पूरा घर कर सकती हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही पूरा किया है। और देखिए, मैं झोल ही झाड़ रही थी कि मेरा ये झोल झाड़ने वाला टूट गया। मैंने ये नया ही ख़रीदा था और ये बहुत ही जल्दी ही ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों मुझसे ये टिकता ही नहीं। मैंने पूरा घर झाड़ लिया है। उसके बाद फिर मैं किचन आ गई। किचन में पूरा डेली का जो खाना बनाना होता है वो मैं बना रही थी। जब मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ तो शॉर्टकट सिंपल खाना बना लेती हूँ। और ये मैं अपनी बच्चे के लिए फ्रूट्स लेकर के आई थी, और मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और मेरी आंटी आती हैं जो मेरे घर पूरा क्लियर कर देती हैं, और आंटी से मुझे बहुत हिम्मत मिलता है। आंटी मुझे दुआ दे रही थी, मैं आंटी को दुआ दे रही थी। आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही हमदर्द हैं, हम लोगों से बहुत प्यार करती है, और हम लोग भी आंटी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं छोटी से आंटी को जानती हूँ। मैं छोटी थी तभी आंटी मेरी मम्मी के घर आई थी, तब से हम लोगों की मुलाकात हुई और हम लोग एक दूसरे से जुड़ गए। और आंटी हमेशा हम लोगों के साथ रहती हैं, हम लोग से जुड़ी रहती हैं, अम्मी के घर भी आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। इंसान को इंसान का अखलाक मोहब्बत ही जोड़े रखता है, और आंटी हम लोगों से बहुत ही अच्छा अपनापन की तरह करती हैं। हम लोग भी आंटी के साथ अपनापन की तरह करते हैं, और साथ में नोक झोंक भी हो जाती है, कभी खट्टी कभी मीठी। और देखिए, आज मीठी हो रही है, चाय पी रही हूँ आंटी के साथ। हम लोग बहुत ही अच्छे से फ्रेंडली रहते हैं। और फिर आंटी चली जाती हैं अपने घर, और मैं अपना काम में लग जाती हूँ। जो थोड़े बहुत नाश्ते के बर्तन निकलते हैं उसे मैं फटाफट धोती हूँ। और देखिए, ये मेरा सबसे फेवरेट लिक्विड है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये वेस्टिज कंपनी का लिक्विड है, बहुत ही अच्छा। सारे बर्तनों में शाइनिंग आ गई है। और मैं फिर से रोज़ की जो मामूल बनाई हूँ बीट, देखिए कितना खूबसूरत इसका पत्ता है। और मेरी धनिया पत्ती को देखें कितने अच्छे से ग्रो हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है इसे देखकर, बहुत ही खुशबू है इसमें, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें कोई खाद वाद नहीं डाला होता है। और मैं अपने बालकनी आती हूँ तो मैं इसे ज़रूर देखकर खुश हो जाती हूँ कि मेरा धनिया पत्ता हो चुका है। और फिर मैं अपने रोज़ अपनी बेटी के लिए जूस जो बनाती हूँ बच्चों के लिए, वो मैं बनाने लगी। और अपने बेटे को बोली, देखो मेरा हाथ कट गया है। वो दौड़ कर आता है, मम्मी छुरी छोड़िए छोड़िए। फिर उसको वो ये जार देख लेता है, बोलता है मम्मी कलर तो मैच कर रहा है, आप मजाक कर रहे थे ना। लेकिन मेरा बच्चा बहुत डर गया था कि मम्मी का हाथ कट गया, जल्दी से वो छुरी लिया और मम्मी का हाथ देखने लगा। लेकिन वो देख लिया कि कलर मैच हो रहा है, तो मम्मी खून नहीं है। और ये जूस देखकर तो कोई सारे बच्चे खौफ खा जाते हैं कि मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना। लेकिन बच्चों को बहुत ही डरा धमका कर पिलाना पड़ता है। इन लोगों को ताकत बनाने के लिए खुद की ताकत को ख़त्म करना पड़ता है। और मैं कपड़े धो रही थी, वॉशिंग मशीन में कपड़े को खंगाल रही थी। कपड़े से बहुत ही गंदे निकल रहे थे, क्योंकि बच्चों लोग का ड्रेस तो बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है। और मदरसा का ड्रेस, और इस तरह शाम हो जाते हैं काम करते करते। बच्चे मोमो मंगाते हैं और मुगलई पराठा मंगाते हैं, वो सब सारे लोग मिल बांट कर खाते हैं, और मैं भी खाती हूँ। मुझे मुगलई पराठा बहुत अच्छा लगा, इसके आलू के साथ
बहुत ही टेस्टी रहता है। शाम में नाश्ता मैं नहीं बनाती, घर में बहुत ही कम बनाती हूँ ज़्यादा नहीं बनाती। और देखिए आज शब बारात की रात के पहली दिन है, उससे एक दिन पहले की भी दिन है। तो आज मैं देखिए पूरा हलवा की सारी तैयारी मैं कर ली, सारे ड्राई फ्रूट को दूध में डालकर और ये चने दाल में डालकर एक बार ही मैं गला देती हूँ। देखिए सारा बादाम काजू जितना सारा चीज़ रहता है, खुरमा सारा गल के एकदम पूरा हलवा हो जाता है। मैं इसे क्या करती हूँ, इसी से मैश कर देती हूँ दलघुटनी से। उसके बाद बड़ा पतीला में ढाल देती हूँ और सारे ठंडे हो जाते हैं और इसी में मैश करते हुए इतना अच्छा से मैश हो जाता है गरम गरम में। देखिए इस तरह से मुझे सिलौड़िया में पीसने की ज़रूरत ही नहीं। आप बहुत देर तक, काफ़ी देर तक इसे मैश करते रहें, पूरा ही मिक्स हो जाता है। लेकिन इसे कंप्लीट मैं कल होकर करूँगी। अब रात हो गई है, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना है। मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए, मैंने नमाज़ पढ़ लिया है। तो आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।